अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं लेना चाहता था वो ये था कि हमारा योग की गहराई क्या है, हमारा योग ऊंची क्वालिटी का कैसे हो, योग के हम बड़े अच्छे अच्छे गहरे अनुभव कैसे करें, योग के अभ्यास में हम किन बातों पर ध्यान दें जिससे कि दिनों दिन हमारे योग की जो इंटेंसिटी है, डिग्री है, वो बढ़ती जाए। तो ये हमें पहले ही दिन से समझाया जाता है कि योग आत्मा का परमात्मा से लगाना है, ये सबको मालूम है। हमारा बेसिस है कि आत्मा का योग, आत्मा का कनेक्शन जिसको हम कहें, परमात्मा से लगाना, नाता उससे जोड़ना, इसी का नाम योग है। आत्मा किसको कहते हैं ये भी हमको समझाया गया कि आत्मा एक चेतन ज्योति बिंदु, एक लाइट है, एक शक्ति है, चेतन शक्ति है। तो उस चेतन शक्ति का हमें ये भी बताया गया कि मन, बुद्धि, संस्कार, स्मृति, ये जो हैं ये आत्मा से अलग नहीं। तो अगर हमने आत्मा का योग परमात्मा से लगाना है तो इसका मतलब ये है कि योग में ये हमारे सब काम आते हैं। अगर ये मन यानी संकल्प शक्ति, बुद्धि यानी निर्णय शक्ति, या निश्चय शक्ति, या विवेक शक्ति, बुद्धि को जिस तरह से भी हम स्पष्ट करें, या स्मृति, या ये जितनी भी चीजें हैं जिनको हम आत्मा की शक्तियां कहते हैं, तो आत्मा का योग अगर परमात्मा से लगाना है तो दूसरे शब्दों में उसमें इनका भी कनेक्शन है, क्योंकि इन सब शक्तियों का सामूहिक नाम, ये इंटीग्रेटेड जितनी भी ये पावर्स हैं, इन्हीं का नाम तो आत्मा है। आत्मा तो एक वन वर्ड है, एक शब्द में हमने एक सत्ता का नाम दे दिया। लेकिन जैसे मनुष्य के शरीर में आंख, कान, नाक इत्यादि हैं और हम कहते हैं ये मनुष्य है, मनुष्य शब्द एक कह दिया हमने, लेकिन उस मनुष्य कहने से हमारा अभिप्राय इन सब अंगों प्रत्यंगों वाला जो व्यक्ति है, शरीरधारी, उसका नाम मनुष्य है। इसी प्रकार से आत्मा इस एक शब्द से जो हमने सिंबलाइज किया, इंगित किया, इशारा किया, जिसके प्रति जो चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति में ये सब शक्तियां हैं। तो जब हम आत्मा का योग परमात्मा से लगाना चाहते हैं तो इन सब का जो कंसर्न है, जो सबका एक प्रयोग है, वो जरूर होगा। तो इसलिए जब हम गहरा योग लगाना चाहते हैं उसमें इन सब की तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसकी मैं मिसाल आपको दूंगा। जैसे आप देखिए, सबसे बड़ी जो मन का जो सबसे बड़ा चिन्ह है, आत्मा का जो सबसे बड़ा लक्षण है, वो है इच्छा शक्ति, जिसको कहते हैं विल पावर। वो इच्छा शक्ति, अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, आपकी इच्छा प्रबल है, किसी भी परिस्थिति को देखकर वो रुकती नहीं है, जो मनोरथ या जो लक्ष्य उसने ले लिया है उसको करके छोड़ती है, तो आप कहते हैं भाई इसकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग है। तो विल पावर क्या है? वो इच्छा शक्ति। वो कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। जो कुछ मनुष्य करना चाहता है तब वो होता है। तो जो शक्ति है आत्मा की, आत्मा यहां से हिल भी नहीं सकती, शरीर हमारा चल ही नहीं सकता, हम योग में बैठ ही नहीं सकते, योग का संकल्प ही नहीं कर सकते जब तक पहले इच्छा ना हो। इसलिए पहले शुरुआत यहां से होती है। किसी ने कहा है यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी का जो प्याव है वहां तक ले जा सकते हो, जब तक उसके पीने की इच्छा ना हो आप जबरदस्ती थोड़ी पानी पिलाओगे उसको। पीने की इच्छा तो उसमें स्वयं चाहिए ना। तो जब तक बहुत से लोगों को हम योग के लिए कहते हैं, वो गीत बजता है हमारा राज योगी बनो, है ना, कितना अच्छा गीत है, निमंत्रण है एक प्रकार से, लेकिन लोगों की इच्छा नहीं तो आते ही नहीं। जब उनकी इच्छा होती है तब आते हैं। दिल्ली से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, मद्रास से, कहां से चल के माउंट आबू आते हैं। कौन सी चीज उनको ले आती है? इच्छा। आत्मा को किसी भी कर्म में कोई प्रवृत्त करती है, किसी भी पुरुषार्थ में कोई चीज करती है, तो वो इच्छा है। और आपको मालूम है बाबा ने ये कहा हुआ है कि ये जो हमारा योग है, लगन में मगन होने का नाम योग है। बाबा ने ये योग की व्याख्या की हुई है। बाबा ने कहा है लगन में मगन होना ही योग है। तो हमारी इच्छा इतनी तीव्र हो कि वो लगन की तरह से हो। एक होती है साधारण इच्छा, जिसको हम कहते हैं लाइकिंग। कोई कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आपका क्या पीने की इच्छा है, एक वो इच्छा होती है।
और एक होती है लगन, लग जाए जब तक कि वो चीज प्राप्त ना हो उसको छोड़ नहीं सकता आदमी। तो वो जो लगन में मगन होने वाली बात है, जब तक वो लगन ही तीव्र ना हो, इच्छा ही डीप ना हो, तो योग आपका कैसे डीप लगेगा। अगर किसी मनुष्य को भूख ही ना लगे तो उसको खाना ही नहीं खाएगा और हजम ही नहीं होगा तो उसमें शरीर में शक्ति आएगी कहां से। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। उस इच्छा के लिए बाबा ने बहुत सारी बोलियां चलाई हुई हैं। अगर आप उनका अध्ययन करें, उन पर ध्यान दें, एक तरफ तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। क्या मतलब कि ये जो संसार है, इसके पदार्थों की इच्छा, इनके व्यक्तियों की इच्छा, भोग के पदार्थों की इच्छा, ये जो पहले तृष्णा हमारे जीवन में रही है, ये तो न रहे। ये इच्छा जितनी हमारी समाप्त होंगी, उतना हमारी शिव बाबा की जो प्राप्ति की या अनुभूति की इच्छा होगी, जो योग की जितनी इच्छा हमारी प्रबल होगी, उतना ही ये इच्छा मात्रम अविद्या होगी। वरना संसार के प्रति हमारे आकर्षण होंगे, संसार के पदार्थों को हम प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, और जितना उनकी प्राप्ति की तरफ, उनकी तरफ भागने की हम इच्छाएं होंगी, उतना योग हमारा कम लगेगा। तो डीप योग लगेगा कैसे? जब हमको ये होगा कि तुम्हें पा के हमने जहां पा लिया, शिव बाबा मिला तो सब कुछ मिला, हमारे और किसी संसार के पदार्थ की इच्छा नहीं होगी, और अब जीवन में यही एक इच्छा होगी कि हम बाप समान बने, तब हमारा योग डीप लगेगा। तो इच्छा की पहले पहले जो हमारी परिभाषा है, बाबा ने जो इच्छा पर समझाया हुआ है, कौन सी इच्छाएं ना हो और कौन सी इच्छा हो, और वो इच्छा भी कितनी तीव्र हो कि लगन का रूप ले ले। बाबा कहते हैं योग अग्नि है, और लगन को भी कहते हैं बाबा अगन है। लगन भी अगन है, योग भी अगन है। तो ये लगन जितनी तीव्र होगी, उतना योग की अग्नि तीव्र होगी। जो अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं हम योग की, तो वो लगन से बनेगी, और वो लगन ही का नाम इच्छा है। इतनी तीव्र इच्छा हो कि मैं हाई क्लास योगी बनूं, मेरा योग बस बाबा में मन मेरा टिक जाए, मैं उस आनंद रस को लेता रहूं, मेरे जीवन से भोग विलास सब समाप्त हो जाए, मेरा मन इस संसार के कचड़े की तरफ कौवे के समान वहां पर बैठना छोड़ के अब हंस बन जाए, अब मैं परमात्मा से ज्ञान के मोती चुगता रहूं, और उससे जो अमृत मिले, मैं उस स्वाति नक्षत्र में जैसे चातक के लिए कहा है कि चातक वो वर्षा के बूंद पीता है, तो मैं वो अमृत ही पीता रहूं। मेरे मन में बस जीवन में यही इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार के सब खजाने मेरे सामने हेच हैं, मुझे शिव बाबा मिल गया, अब उस शिव बाबा में मेरा मन रम जाए, उसमें मेरा मन लग जाए, टिका रहे, और उसका रसा स्वादन मैं करता रहूं, मगन हो जाऊं लगन में। यही मेरे मन की एक इच्छा, एकमात्र इच्छा है, जो सब इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा है। तो ये जब तक डीप नहीं होगी, तीव्र नहीं होगी, इसकी डिग्री हाई नहीं होगी, इंटेंसिटी हाई नहीं होगी, तब तक मैं लगन में मगन नहीं हो सकता। और लगन में मगन होना, वो मगन की जितनी गहरी स्टेज होगी, उसी का नाम तो गहरा योग है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अगर हमारे मन की यही हालत होगी, हमारी अटैचमेंट कईयों से लगी हुई होगी, नष्टो मोह हम हुए नहीं होंगे। नष्टो मोह क्यों नहीं होते? क्योंकि इच्छाएं होती हैं, आसक्तियां होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, आकर्षण होते हैं। उसी का नाम सामूहिक रूप से इच्छा है। कुछ न कुछ वहां से चाहिए, कुछ उम्मीद रखी हुई है, कुछ सहारा, कुछ आधार वहां का लिया हुआ है, और उन सबको समाप्त करके एक तरफ, जिसको कहते हैं मन मना भाव, अब मन मुझ एक में लगाओ, क्योंकि मन वहां जाता है जहां मनुष्य की इच्छा हो। और मन मना भाव कैसे होंगे? जब मन में यही इच्छा होगी कि मैं शिव बाबा के ऊपर एकाग्र हो जाऊं, वारी जाऊं, उसके गले का हार बन जाऊं। ये लगन हमारी हो, ये हमारी इच्छा की पराकाष्ठा हो, श्रेष्ठ इच्छा हमारे जीवन में हो। पहले पहले जिसको विल कहा जाता है या इच्छा कहा जाता है, वो ये चीज सही। दूसरा है संकल्प। संकल्प शक्ति, जैसे इच्छा शक्ति, विल पावर, ऐसे ही संकल्प शक्ति, थॉट पावर जिसको कहा जाता है। योग क्या है? योग का जब हम किसी को अभ्यास सिखाते हैं या जब कमेंट्री करते हैं, और कमेंट्री के साथ साथ व्यक्ति योग करता है, तो उसमें क्या हम करते हैं? थॉट्स। कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा मनुष्य का विचार वैसा उसका आचार, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो वो संकल्प हम क्या करते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये संकल्प करते हैं ना योग में।
तो ये है संकल्प शक्ति। हम उस समय संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये भी आत्मा की शक्ति है। इसे ही तो योग लगाते हैं ना। योग लगाने का और क्या तरीका है? ये थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जिसको कहा जाता है, उस आत्मा के स्वरूप और शिव बाबा के साथ हमारा जो संबंध है, सिर्फ इसी को याद कह देते हैं आप। ये संकल्प याद के संकल्प है, लेकिन है तो संकल्प, ये याद रूपी संकल्प है तो संकल्प ना। दीज आर थॉट्स, बट दीज आर थॉट्स ऑफ रिमेम्बरेंस। ये याद के संकल्प है। तो ये जो संकल्प हैं, ये जितने हमारे तीव्र होंगे, जितने पावरफुल होंगे, इनमें और कोई मिक्सचर नहीं होगा। ऐसा नहीं है एक थॉट तो ये आ गई मैं आत्मा हूँ, दूसरी थॉट ये आ गई मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे डिस्पेंसरी में जाना है। तो वो हमारा योग कैसे लगेगा? एक थॉट तो ये आ गया कि मैं अब योग में अच्छी तरह से बैठूंगा, दूसरा आ गया अरे नहीं मैंने तो खाना बनाना है किचन में जाके। वो जो भक्ति मार्ग में बताते हैं कि माता भक्ति कर रही है, घंटी बजा रही है और सामने वो ठाकुर जी रखे हुए हैं, और फिर कहती है अरे बेटा देख कहीं दूध तो नहीं गिर गया उबल के। तो वो उस तरफ उसका ध्यान है या उस तरफ उसका ध्यान है। एक संकल्प तो ठाकुर जी का आ रहा है, एक संकल्प जो है उबलते हुए दूध का आ रहा है। तो वो योग कैसे लगेगा? योग जो है वो हमारा संकल्प, एक समय में जो संकल्प है उसकी जो धारा, वो कहते हैं जैसे तेल की धारा होती है, इसलिए इसको कहते हैं निरंतर। तेल की धारा को आप देखें, इससे मिसाल दी गई है योग से। जैसे तेली तेल डालता है, तेल की धार डालता है, निरंतर होती है, उसमें अंतर नहीं होगा, एक से एक मिला हुआ, बूंद से बूंद मिली हुई आती है। तो इसी को निरंतर कहते हैं, यानी अंतर ना पड़े इसमें। ये जो हमारे संकल्प हैं, ये एक से एक जुटे हुए आत्मा, परमात्मा, परमधाम, स्वधर्म, स्वस्थिति इत्यादि से संबंधित ही संकल्प है। दूसरा संकल्प कोई ना है। और ये पावरफुल संकल्प है। पावरफुल संकल्प माना कि उस समय मैं आत्मा हूं या नहीं, कहते तो हैं मैं आत्मा हूं, चलो करके देखता हूं क्या अनुभव होता है। तो ये संकल्प ही पहले जो ढीला डाला है, यही जब हिल रहा है, अगर कोई जगह पर हम बैठे हैं वो चीज ही हिलने वाली है तो हम तो हिलेंगे। एक वो बाजार से बुढ़ा बना हुआ आता है, वो मिट्टी का, आपने देखा होगा, एक वो दाढ़ी वाला बुढ़ा हाथ में लाठी लिया हुआ, और उसके थोड़ा ऐसे हिला दो, ऐसे हिलता है, आपने देखा होगा, एक खिलौना जैसा आता है। तो क्योंकि उसके बनावट ही ऐसी है। तो अगर हमारे संकल्पों की बनावट ऐसे होगी तो वो स्थिरता कैसे आएगी हमारे उसमें? तो ये जो योग हम लगाते हैं उसमें जो हमारे संकल्प हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो उस तेल के धारा की तरह से निरंतर, जिसको कहते हैं, उसमें कोई व्यवधान ना पड़े, कोई दूसरी प्रकार के लौकिक देह के संबंधित कोई पदार्थों के, संसार के कोई और संकल्प ना आए, नहीं तो अंतर पड़ जाएगा। एक संकल्प आएगा आत्मा का, दूसरा संकल्प आएगा उबलते हुए दूध का, तीसरा संकल्प आएगा फिर परम धाम का, चौथा संकल्प आएगा दिल्ली का या कटक का या भुवनेश्वर का या मद्रास का या कहीं और का। तो वो जो खंडित हो जाएगा। जो ये जैसे कहते हैं भाई यज्ञ रचो तो यज्ञ का खंडन ना हो, या भक्ति पूजा करो तो वो उसमें खंडन ना हो, मूर्ति का जाप करो तो मूर्ति खंडित ना हो, अखंड हो। जाप करो तो अखंड जाप करो, कहते हैं ना लोग, योग लगाओ तो अखंड योग लगाओ। अखंड योग 24 घंटे की बात अलग है, लेकिन जिस समय हम योग लगाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट भी अगर हम योग लगाते हैं, उसमें भी अगर वो खंड खंड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, हमारे संकल्प के बीच में गैप्स आ जाते हैं, तो वो योग डीप कैसे होगा? वो तो हम चढ़ते चले ऊपर, और ही हमारा वो जो संकल्प है उसी पर ही तो हमारा सारा बेस्ड है। तो ये हमारे जीवन में हमें इस बात का पहले पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संकल्प जितने पावरफुल होंगे, निश्चयात्मक रूप से होंगे, समझने से। इसलिए हम पहले किसी को कोर्स देते हैं, अगर उसको कोई प्रश्न करना है तो बेशक पूछ ले, उसका संशय, उसके संकल्प जो विश्वास पूर्वक नहीं है वो निवृत्त हो जाए, जब उसका निश्चय बैठ जाए। इसलिए किसी ने कहा योग निश्चय का नाम है, वो निश्चयात्मक संकल्प है। इसलिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं एफर्मेशंस। मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये एफर्मेशन है, यानी इसमें मैं निश्चयात्मक रूप से स्थित होता हूं कि मैं आत्मा हूं। ऐसे सोचने को, संकल्प करने को तो कोई भी किया जा सकता है, लेकिन निश्चय पूर्वक कोई संकल्प करना तभी अनुभव होगा। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं आत्मा हूं, इससे अनुभव नहीं होगा। कोई अगर कहता है कि मुझे अनुभव नहीं हुआ, तो उसका कारण यह है कि उसने जो
ये थॉट किया, ये संकल्प किया, वो निश्चयात्मक रूप से नहीं किया। इसलिए एज द फेथ सो इज द फॉर्म, जैसे मनुष्य का निश्चय होता है वैसा ही वो हो जाता है। तो वो हमें ये सोच कर के हमारा जो ये संकल्प हो, जितना उसमें डीप निश्चय होगा उतना ही पावरफुल संकल्प होगा। समझ से, विवेक से, जानने के बाद ज्ञान युक्त वो संकल्प। तो दूसरी जो शक्ति जो हमारी काम आएगी वो है संकल्प शक्ति। पहला मैंने बताया इच्छा शक्ति, दूसरा संकल्प शक्ति। इसके अतिरिक्त तीसरा जो बुद्धि है वो है विवेक शक्ति या निर्णय शक्ति जिसको हम कहते हैं। तो ये जब तक हमारे ये सद्विवेक जागृत ना हो और हमने निर्णय ना किया हो, बुद्धि जजमेंट करती है। हमने जजमेंट कर लिया, क्या जजमेंट कर लिया कि ये संसार अब विनाश होने वाला है, ये नरक बन चुका है, ये आसुरी है, ये तमो प्रधान हो चुका है, ये मुर्दे के समान है, ये निसार हो चुका है और अब हमको जाना है सत्य की ओर जो कि सुख का सार है जहां पर, और अब हमको जाना है घर वापस, ये समय आ चुका है। तो जब तक कोई व्यक्ति किसी बात का फैसला नहीं करता, आप नाव में तो बैठ गए लेकिन आपने ये अभी तक पूरा फैसला नहीं किया जाना है या अभी बैठना है। जब आपका फैसला हो गया कि जाना है, तब आप नाव का रस्सा जो है खूंटे से हटाते हैं, फिर चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो जब तक हमारे विवेक ने हमें ये निर्णय नहीं दे दिया, सारा टोटल ज्ञान, हम केवल किसी को आत्मा और परमात्मा का परिचय नहीं दे देते। योग के लिए तो उतना ही काफी था। ये सारा 5000 वर्ष का कल्प, ये कलयुग विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी। इतना ही अगर आप लोगों को समझा दें कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, उनकी ये गुण हैं, उसमें स्मृति में स्थित हो जाओ, ये योग है तो सही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो सारा हम समझाते हैं, कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र और ये सारे जो इतिहास में धर्म ग्लानि के चिन्ह, परमात्मा का उसमें आना और फिर किस लिए आना, कहाँ ले जाएगा हमें, वो क्या करने आया इत्यादि, ये सारी बातें बताने का क्या अभिप्राय है कि आप फैसला करो करना क्या है। मम्मा हमेशा ये कहती थी, मुरली चलाती थी इस पर कि समय अपना फैसला दे रहा है, भगवान या शिव बाबा अपना फैसला दे रहे हैं, आप तुम भी अपना फैसला करो करना क्या है। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में फाइनल डिसीजन नहीं करता तो कार्य पूरा चालू होता नहीं, ठीक ढंग से होता नहीं। वी मस्ट डिसाइड। जो वेवरिंग माइंड का व्यक्ति होगा, जिसका मन ही स्थिर नहीं होगा, पहले उसने निर्णय ही पूरा नहीं किया होगा, तो आप देखेंगे कि वो शेकी होगा, वो डामाडोल होगा। अभी सोचेगा ये कर लूं, फिर कहेगा ये कर लूं। किम कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहा जाता है, वो तो कभी कंफ्यूज व्यक्ति होगा, तो उसके माइंड में तो कंफ्लिक्ट होगी। तो जब हमारे मन में ये फैसला हो गया, हो जाएगा, जितना हमारा विवेक जागृत हो जाएगा कि सचमुच ये संसार अब नष्ट हुआ पड़ा है, शिव बाबा आए हैं परम धाम से हमें ले चलने के लिए, अब जाना है हमने घर में वापस, अब बनना है मनुष्य देवता, अब योगी जीवन हमको अपना बनाना है, ये भोगी जीवन को समाप्त करो, अब हमें नियमों का पालन करना है, इसी में ही हमारा लाभ है। ये संसार की जो बातें हम सुनते आए हैं ये चीची हैं, छोड़ो अब इनको, अब करो इन चीजों का पालन, इसमें ही हमारे आगे उन्नति होगी। जब ये हमने तोल के निर्णय कर लिया, विवेक कर लिया, जितना जिसका स्ट्रांग निर्णय है बुद्धि में, जितना जिसका ये विवेक जागृत हो चुका है, ये ज्ञान की बातें जितना किसी में ठोस रीत से बैठ गई, तो आप देखेंगे कि उसके योग की पराकाष्ठा भी उतनी बदले।